watch your parents have for the rest of your life. भुवन बाम, कैरी मिनाटी, मुनव्वर फारूकी, एल्विस यादव, आशीष चंचलानी, हर्ष गुजराल, मधुर विरली, गौरव कपूर, स्वाति सचदेवा, श्रीजा चतुर्वेदी, समय रैना, अपूर्वा मखीजा और लेटेस्ट एडिशन रणबीर इलाहाबादिया जैसे कॉमेडियंस या फिर कहें यूट्यूबर गालियों को अपनी कॉमेडी का स्पाइस बनाकर लाखों करोड़ों कमा रहे हैं। गजब ट्रेंड है भाई, गालियों से हो रही है करोड़ों की कमाई। आपको पता है स्टैंड अप कॉमेडी में फिलहाल सबसे बड़ा जोक क्या चल रहा है? एक स्टैंड अप कॉमेडियन अपने शो की शुरुआत इसी बात से करते हुए बता रहे हैं, आजकल एक स्कैम चल रहा है, क्राउड वर्क। आप लोगों को मेरे सिर की कसम, अगर कभी किसी कॉमेडियन के शो में जाओ और कोई कॉमेडियन तुमसे पूछे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या करते हो, तो उसे कहना वो जोक सुना। अब मानोगे थोड़े ही ना, यूट्यूब पे जाओ, जाके खुद देख लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम प्राइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं भुवन बाम, कैरी मिनाटी, मुनव्वर फारूकी, एल्विस और इलाहाबादिया की, जो गालियां देकर करोड़ों कमा रहे हैं। ऑडिशन में बैठे लड़के लड़कियां इसे सुनकर तालियां पीट रहे हैं, हंस हंस कर लाहा लोट हुए जा रहे हैं। कई तो मारे खुशी के मूर्छित टाइप हुए जा रहे हैं। एक दो तो प्रसन्नता के मारे अपनी कुर्सी से गिरने ही वाले थे, लेकिन बाजू वाले ने उन्हें संभाल लिया, वापस बैठाया। कुछ की आंखों से तो मारे खुशी के आंसू निकल रहे हैं। गालियां सुनकर जो भयंकर स्तर का आनंद प्राप्त हुआ है वो अवर्णनीय है। यही नए तरह की कॉमेडी है, इस पर पैसे लुटाए जा रहे हैं। हम गालियां सुन रहे हैं, उनके अकाउंट भर रहे हैं। आजकल इसी तरह की कॉमेडी का जमाना है। लोग हंसने के लिए पैसे देने को तैयार है, बशर्ते कॉमेडी में फिल्टर न हो। और ये फिल्टर क्या है? वही जो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें लगाने की सलाह देते आए हैं, गालियां। जी हाँ, गालियां अब सिर्फ गुस्से का इजहार नहीं बल्कि करोड़ों की कमाई का जरिया बन गई है। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, मुनव्वर फारूकी, एल्विस यादव, आशीष चंचलानी, हर्ष गुजराल, मधुर विरली, गौरव कपूर, स्वाति सचदेवा, श्रीजा चतुर्वेदी, समय रैना, अपूर्वा मुखीजा और लेटेस्ट एडिशन अब है हमारे रणबीर इलाहाबादिया जैसे कॉमेडियन या फिर यूट्यूबर गालियों को अपनी कॉमेडी का स्पाइस बनाकर न केवल लाखों करोड़ों कमा रहे हैं बल्कि एक नया ट्रेंड भी सेट कर रहे हैं। इलाहाबादिया तो बेचारा अपनी सीमा पार करके कॉमेडी जोनर में दाखिल हो गया, वहां ओवर करने के चक्कर में पिट गया, अनफिल्टर्ड टाइप की चार बातें करके फंस गया। कूल लगने की कोशिश में माफी मांगने की नौबत आ गई। इनकी तो खैर जाने दीजिए, अब जरा मुद्दे पे आते हैं। इस ट्रेंड पर बिना गालियों के बात करते हैं गुरु। गालियों से कैसे हो रही है करोड़ों की कमाई? वीडियो में हम आगे बढ़े, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। गालियां अब सिर्फ लड़ाई झगड़े तक सीमित नहीं है। रोजमर्रा में बकी जाने वाली इन गालियों का कॉमेडी में इस्तेमाल करके एक नया मार्केट तैयार किया गया है। भुवन बाम की सन ऑफ गॉड वाली स्टाइल से लेकर कैरी मिनाटी के माँ भोसा तक गालियों ने कॉमेडी को एक नया आयाम दिया है। लोग इसे रॉ और अनफिल्टर्ड कॉमेडी कहते हैं, लेकिन असल में ये गालियों का कॉमर्शलाइजेशन है, करोड़ों कमाने का जरिया है। वॉइस मॉड्यूलेशन के साथ बकी जाने वाली गालियां तो अतिरिक्त मजा देती हैं, उस बंदे की कीमत बढ़ा देती हैं। घोषणा होने से पहले ही शो हाउसफुल हो जाते हैं। भुवन बाम, कैरी मिनाटी, एल्विस यादव, मुनव्वर फारूकी जैसों की कमाई तो करोड़ों में है। रणबीर इलाहाबादिया हालांकि कॉमेडियन नहीं है, लेकिन उसकी भी कमाई 60 करोड़ से ऊपर है। फोर्ब्स ने अपनी 30 रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में उसका नाम रखा है। कैसे आपका अनफिल्टर्ड हंसना वहां बरसा देता है पैसा। गालियों वाले कॉमेडी शो यूट्यूब पर वायरल होते हैं। जितनी ज्यादा गालियां उतने ज्यादा व्यू, उतना ही ज्यादा पैसा, उतनी ही ज्यादा पॉपुलैरिटी। भुवन बाम और कैरी मिनाटी के वीडियोस लाखों बार देखे जाते हैं, जिससे उनकी कमाई बढ़ती है। हम गालियां सुन रहे हैं, उन पर हंस रहे हैं, वे पैसा कमा रहे हैं। एज सिंपल एज दैट। जितनी ज्यादा गालियां उतना बड़ा शो, पॉपुलैरिटी की उतनी ज्यादा गुंजाइश, उतने ज्यादा शो मिलने की गारंटी। ऊपर से गालियों वाले कॉमेडी शो के टिकट महंगे होते हैं, लोग इन्हें देखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने को तैयार हैं। मुनव्वर फारूकी, हर्ष गुजराल, समय रैना के लाइव शो हाउसफुल होते हैं, वहीं
रणबीर इलाहाबादिया अपने पॉडकास्ट से करोड़ों कमा रहे हैं। गालियों वाले कॉमेडियंस को ब्रांड एंडोर्स करते हैं, उनकी बोल्ड इमेज ब्रांड को अपील करती है। ये एक तरह का नया ट्रेंड है जिसमें पॉपुलैरिटी ही बिकने की गारंटी होती है, यानी आप पॉपुलर होने चाहिए। किस बात पर पॉपुलर है इससे ज्यादा मतलब नहीं होता। ब्रांड इसलिए आपके पास आएंगे क्योंकि आपका क्रेज है, यंगस्टर आपके दीवाने हैं, आपके साथ सेल्फी लेते हैं, आपका नाम सो हाउसफुल कर सकता है, ब्रांड बिकने की गारंटी बन सकता है। गालियों वाले कॉमेडियंस को वेब सीरीज और फिल्मों में काम मिलता है। उनकी रॉ कॉमेडी स्टाइल डायरेक्टर्स को पसंद आती है। ओटीटी को सब्सक्राइबर चाहिए, लोगों की जेब से पैसा निकालना है, बाकी ओटीटी ब्रांड से कंपटीशन करना है। जो दिखेगा सो बिकेगा, जो चल रहा है सो हमें भी चलेगा। यही आजकल का मूल मंत्र है, यानी सब्सक्राइबर आने चाहिए। नैतिकता अनैतिकता का बाद में देख लेंगे, पहले दुकान देखना है। ज्यादा विरोध होगा तो कंटेंट हटा देंगे, लेकिन जब तक तो चला ही लेंगे, सब्सक्राइबर पा ही लेंगे तो सब चलेगा। आखिरकार गालियां इतनी पॉपुलर क्यों होती हैं? कई साइकोलॉजिकल कारणों को इसके पीछे की वजह माना जा सकता है, जैसे कि रिवोल्ट फैक्टर। जो मना है उसे करने में यंग जनरेशन को मजा आता है, जो टैबू है उसे करना फैशन होता है। गालियां समाज में निषिद्ध है, इसलिए उसे सुनने सुनाने में मजा आता है। रिबेलियन होना फैशन स्टेटमेंट है, बदलाव का संकेत है, दक्यानुसी सोच से बाहर आने का एहसास है। दूसरा, रिलीफ का एहसास। गालियां सुनकर लोगों को तनाव से रिलीफ मिलता है। गालियों वाली कॉमेडी का सामाजिक प्रभाव भी है। भाषा का बदलता स्वरूप। गालियां अब आम बोलचाल का हिस्सा बन गई हैं। गालियों के बढ़ते इस्तेमाल से लोगों में संवेदनशीलता भी कम हो रही है। बच्चे भी गालियां वाली कॉमेडी देख रहे हैं, जो उनके व्यवहार को प्रभावित कर रहा है। युवा वर्ग गालियों वाली कॉमेडी को कूल मानता है। उन्हें लगता है कि बजेरिए इस तरह से एक दूसरे के साथ बेहद कनेक्ट हो सकते हैं, बात आसानी से कम्युनिकेट हो सकती है, दूरियां घटती है, अनफिल्टर्ड पर्सनालिटी नजर आती है, दोहरा चेहरा नहीं दिखता, इत्यादि इत्यादि। क्या गालियां कॉमेडी का हिस्सा होनी चाहिए? मैं आपसे पूछता हूँ। यह सवाल बहस का विषय है। कुछ लोग मानते हैं कि गालियां कॉमेडी को रियल और रिलेटेबल बनाती हैं, जबकि दूसरों का मानना है कि गालियों के बिना भी कॉमेडी मजेदार हो सकती है। गालियां कॉमेडी को अनफिल्टर्ड और बोल्ड बनाती हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल कॉमेडी की क्वालिटी को खत्म करता है। वैसे देखा जाए तो फिलहाल गालियों वाली कॉमेडी का ट्रेंड बना हुआ है, लेकिन इसे भविष्य में ओवर एक्सपोजर का खतरा हो सकता है। गालियों का अत्यधिक इस्तेमाल लोगों को बोर कर सकता है। नए फॉर्मेट की जरूरत है। कॉमेडियन को गालियों के अलावा नए कंटेंट पर भी फोकस करना होगा, या इन गालियों के इस्तेमाल में सावधानी रखनी होगी, या गालियों के बिना कैसे साफ सुथरी कॉमेडी की जा सकती है इस पर काम करना होगा। कई कॉमेडियन इसलिए फेमस हैं कि उनकी कॉमेडी बहुत साफ सुथरी और पारिवारिक टाइप की होती है। सेंसरशिप का खतरा। पब्लिक और पेरेंट का दबाव बढ़ा तो सरकार और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म गालियों वाले कंटेंट पर रोक लगा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कोई पॉलिसी लानी पड़ सकती है जिससे किसी खास एज ग्रुप के बच्चों के लिए इनकी पहुंच सीमित की जा सकती है। फिल्मों का उदाहरण इस मामले में बेहतरीन है, जहां राजकुमार हिरानी अपनी साफ सुथरी सोशल मैसेज की फिल्मों के साथ करोड़ों कमाते भी हैं और लंबा प्रभाव छोड़ने में सफल भी होते हैं। बड़ी से बड़ी बात या टैबू सब्जेक्ट को बहुत सहजता और सरलता के साथ कह भी देते हैं। कुछ इसी तरह के प्रयास करने की जरूरत कॉमेडी में भी है। गालियों का उपयोग करने से बच्चों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वे गालियों का उपयोग करना सीख सकते हैं क्योंकि वे इन कॉमेडियन से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। उनकी पंच लाइन्स को अपने पीयर ग्रुप्स में बोलते हैं। अपनी भाषा और व्यवहार में वे इतने आत्मसात कर लेते हैं, इससे उनके व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। कुल मिलाकर देखा जाए तो गालियों से करोड़ों की कमाई करने वाले कॉमेडियन ने एक नया ट्रेंड सेट किया है। यह ट्रेंड जहां एक ओर लोगों को हंसा रहा है, वहीं दूसरी ओर समाज और भाषा को प्रभावित भी कर रहा है। गालियों वाली कॉमेडी का भविष्य क्या होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल आपको गालियां नहीं आती तो आप स्टैंड अप कॉमेडी में आपका फ्यूचर कुछ नहीं है। तो अगली बार जब कोई कॉमेडियन मंच पर गालियां बकता हुआ दिखे तो समझ जाइए कि वह सिर्फ हंसा नहीं रहा बल्कि कमा रहा है। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसके नीचे बिना गालियों के एक प्यारा सा कमेंट आप लिख सकते हैं। पसंद नहीं आया हो तो इसे संसदीय तरीके से कोसा जा सकता है। हाँ, इसे शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन
बिना गालियों के। हाँ, चलते चलते ये बात भी बताना जरूरी है कि न्यूज कॉल 24 अपने दर्शकों की राय और सूचनाओं के लिए हमेशा खुला है। अगर आपके पास कोई महत्वपूर्ण खबरें, अहम घटना, सामाजिक मुद्दा या कोई ब्रेकिंग अपडेट हो तो वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप द्वारा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी गोपनीयता की पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन देते हैं। आपके विचार, आपके सुझाव हमारे लिए मायने रखते हैं। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। ये प्लेटफॉर्म है आपका, आपकी आवाज को बुलंद करने का। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।